Good morning, students. I hope you all are well at your home. So, we were doing our first chapter, The Tiger King, from this book Panorama. So, we have completed Act 4 and this is going on 5th Act. So, as you know that in our previous video, we came to know that finally the rage and fury of Maharaja was at its height, बिकॉज जो 100 टाइगर था वो राजा को मिल नहीं रहा था और राजा चाहते थे जितना जल्दी हो सके वो अपने टारगेट को कंप्लीट करें. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग इट. डू फोकस इन योर बुक. वन डे when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. जब राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर था क्योंकि राजा को टाइगर नहीं मिल रहा था और सिर्फ एक टाइगर था जिसकी वजह से उनका जो टारगेट था वो इनकम्प्लीट था, तो राजा ने एक दिन दीवान को बुलाया और उन्हें ऑर्डर दिया कि आप जो ये गांव के लोग हैं, जो उनके स्टेट के लोग हैं, उनका जो टैक्स है वो आप तुरंत डबल कर दीजिए. और इससे पहले वाले पैसेज में हमने ये रीड किया था जब राजा को ये पता चला कि फाइनली जो टाइगर है, क्योंकि जो गांव वाले थे उनकी शिप्स को टाइगर खा रहा था, तो वो राजा के पास गए. तो उसी टाइम राजा ने उनका जो टैक्स था 3 इयर्स के लिए, उसके लिए उन्होंने छूट दे दी थी. और आज जो कि राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उन्होंने उनका टैक्स बढ़ा दिया, डबल कर दिया. द पीपल will become discontented. दीवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अगर आप ऐसा एक्शन लेंगे तो जो लोग हैं वो बहुत ही नाखुश होंगे हमसे. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. और फिर हमारा जो स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा. प्रे मीन्स शिकार होना. In that case you may resign from your post, said the king. तो राजा ने क्या कहा, राजा पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज़्यादा एंग्री थे. तो जब दीवान ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो राजा ने कहा तो ठीक है, आप ऐसा करिए, आप अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दीजिए. द दीवान went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger, the result could be कैटास्ट्रोपिक. दीवान जो कि यही सारी चीज़ें सोचते हुए अपने घर लौट रहे थे, तो वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर राजा को जल्द ही टाइगर नहीं मिला तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही भयानक होगा हम सब के लिए. He felt life returning to him only when he saw the tiger. वो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे क्योंकि उन्हें जो टाइगर था वो मिल नहीं रहा था. तो उनकी जान में जान तब आई जब उन्होंने फाइनली एक टाइगर को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास. जो कि पीपल्स पार्क जो कि मद्रास में बना हुआ है, जैसे आजकल हमारे यहाँ जू वगैरह है, उसी तरह मद्रास में पहले के टाइम का ये पार्क बना है जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है. वहाँ से इस टाइगर को लाया गया है एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस. और दीवान साहब के घर में उसे छुपाया गया है. एट मिडनाइट when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. एट मिडनाइट के टाइम जब सभी लोग पीसफुली सो रहे थे, उसी टाइम दीवान और उनकी वाइफ जो कि एज्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, उन्होंने टाइगर को घसीटते हुए गाड़ी के पास लेकर आए एंड शॉव्ड मीन्स धक्का देना. ठीक है, उन्होंने सीट की ओर उस टाइगर को धक्का दिया. The Diwan himself drove the car straight to the forest where Maharaja was hunting. और दीवान साहब खुद
गाड़ी चलाकर महाराजा के पास लेकर गए, उस स्थान पर लेके गए जहाँ महाराजा हंटिंग कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. और फाइनली जब वो वहाँ पहुँच गए तो जो टाइगर था उसने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रह मीन्स अपनी मनमानी करना या अपने खिलाफ लड़ना। तो यहाँ पे टाइगर ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, which makes more trouble for the दीवान साहब because he was also confused and puzzled. वो बहुत ज़्यादा परेशान थे पहले ही, और अब ये जो टाइगर है उनकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि उसने गाड़ी से निकलने से, बाहर आने से बिल्कुल भी मना कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. क्योंकि जो दीवान साहब है वो यंग नहीं थे, ठीक है, उनकी एज भी उनकी वाइफ की तरह ज़्यादा थी। तो उन्होंने अपनी पूरी पावर के साथ में कोशिश की उस टाइगर को बाहर निकालने की, गाड़ी से नीचे धक्का देने की, लेकिन वो इतनी सारी कोशिश करने के बाद में पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन जो टाइगर था उसने बाहर निकलने से बिल्कुल भी साफ साफ मना कर दिया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजा's presence and stood as if in humble supplication. ये वही टाइगर है जिसे धक्के मारने से भी जो बाहर नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे वो अपने आप ही घूमते घूमते राजा के पास चला आता है, ठीक है। राजा के पास आके वो इस वे में खड़ा होता है, इतनी हम्बल वे में उनके सामने जाके खड़ा होता है, मानो वो राजा से पूछ रहा है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट। और टाइगर को देख के मानो जो महाराजा थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यही तो जो चीज़ थी जो उन्हें सालों से चाहिए थी। 100 टाइगर, जिसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि आप 99 टाइगर्स इसी तरह मार सकते हैं, लेकिन जो 100 टाइगर है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, और ये वही 100 टाइगर था। तो राजा ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपना टारगेट उसके ऊपर सेट किया। द टाइगर महाराजा टू केयरफुल एम एट द बेस्ट, ठीक है, और उन्होंने अपना केयरफुली अपना टारगेट उसके ऊपर सेट किया और फाइनली उसे शूट कर दिया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और वो जो टाइगर था वहीं ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with the elation. फाइनली जो महाराजा कहते हैं कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया, आज मेरा जो संकल्प जो सालों से चला आ रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराजा ने ऑर्डर दिया, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। द महाराजा हास्टेंड अवे इन द कार। महाराजा ने ऑर्डर दिया कि इस टाइगर को, प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस के साथ, हमारी कैपिटल में लेके आया जाए, और इसी तरह ऑर्डर देते हुए वो जल्दी से अपने कार में निकल पड़े, क्योंकि ये उनका वो टारगेट था जो सदियों से, कई सालों से चला आ रहा था, सदियों से तो नहीं, कई सालों से चला आ रहा था, और फाइनली आज वो कंप्लीट हो गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जब महाराजा टाइगर को शूट करके निकल गए थे, तब जो वहाँ हंटर्स थे वो टाइगर के पास आकर उसे देखते हैं कि फाइनली ये मर चुका है या नहीं। यहाँ तक अब आपको ऐसा लगा होगा कि जो एस्ट्रोलॉजर्स था उसकी प्रिडिक्शन सच हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो हम आगे देखते हैं. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट. जब वो सभी टाइगर्स उसके पास आके उसे देखते हैं तो वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और उनकी ओर देखता है. यहाँ बैफलमेंट दे रखा है. बैफलमेंट मतलब होता है जिस इंसान को चक्कर आ रहे हैं और चक्कर आने की सिचुएशन में जिस तरह उसकी आइज़ ओपन होती है ना, वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है. द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. और उन हंटर्स ने ये रियलाइज़ किया कि राजा का जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हुआ है, क्योंकि जो टाइगर है वो मरा नहीं है. द बुलेट हैड मिस्ड इट. राजा ने जो निशाना लगाया था, जो गोली चलाई थी, वो मिस्ड हो चुकी है. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट. और ये जो टाइगर जो ढेर हुआ था वो गोली से नहीं हुआ था, गोली की आवाज़ से हुआ था, क्योंकि जो गोली थी, वो जो बुलेट थी, वो उसके कान के पास से गई और उसका जो शोर था, ठीक है, उसकी वजह से वो फेंट होके गिर गया, क्योंकि ये जो टाइगर था वो थोड़ा ओल्ड था. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. और अब हंटर्स क्या है, सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. वो क्या कहते हैं कि महाराजा को ये बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि महाराजा का निशाना चूक गया है. इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब्स. अगर महाराजा को इसे पता चला तो इनकी जॉब को खतरा है, इनकी जॉब चली जाएगी. दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क. और अब क्या है, उनमें से एक हंटर ने उसे क्या है, टाइगर को वहीं पर निशाना लगाते हुए मार दिया. देन as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. और जैसा कि ऑर्डर दिया गया था, राजा के ऑर्डर के मुताबिक जो टाइगर है उसे वहाँ पे लेके आया जाता है जुलूस के साथ में. और तो और जो 100 टाइगर था उसे बहुत स्पेशली ट्रीट किया जाता है, उसको दफनाया जाता है और उसके ऊपर एक टॉम टाइप में बनाया जाता है उसका स्टैचू, ठीक है, ताकि लोग उसे याद करें कि ये वो 100 टाइगर है जिसे राजा ने शूट किया था. ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट. ठीक है, और जहाँ उसे दफनाया था वहाँ पे एक टॉम बनवाई थी. पहले के ज़माने में ऐसे होता था, जैसे ये मकबरे वगैरह आपने देखा है, हुमायूं का मकबरा जैसे दिल्ली में है, तो ये लोग अपनी टॉम बनवाते थे ताकि इन फ्यूचर जो जनरेशन आए उनको पता चले कि ऐसा राजा था, ऐसा एक रूलर था. ठीक, तो इसीलिए राजा ने इसे इन फ्यूचर लोगों को पता चले इनकी स्टोरी, उसके लिए उसका जो टॉम था वो बनवाया था. स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. हाँ, टुडे यू हैव टू डू सेक्शन सी. In this section we have completed first and second question. Today you have to do third and fourth. Third and fourth are, how was the 100 tiger found and killed. जो 100 टाइगर था कैसे मिला और कैसे उसे किल किया गया. And how was the rumor rife in प्रतिबंधपुरम. Sorry, what was the rumor rife in प्रतिबंधपुरम. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.